अध्याय 15 के प्रश्नावली 2 का 14वां प्रश्न है। 7 मीटर व्यास का एक कुआं 20 मीटर गहरा खोदा गया और उससे निकली मिट्टी से 22 मीटर गुड़ी 14 मीटर का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें एक कुआं बना लेना है। ठीक है, उस कुएं का व्यास कितना होना चाहिए, 7 मीटर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने कुआं बनाया है तो इसका व्यास कितना है, 7 मीटर। ठीक है, व्यास है और इसकी गहराई कितना है, 20 मीटर, जैसे कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, अब इससे जो मिट्टी निकलेगा, किससे, कुआं से, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगा उससे क्या बनेगा, एक प्लेटफॉर्म बनेगा। जो मिट्टी निकल रहा है उसको एक जगह डंप कर रहा है। ठीक है, इकट्ठा कर रहा है, तो इकट्ठा करने से क्या हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई और चौड़ाई इस प्रश्न में दिया हुआ है, जबकि ऊंचाई नहीं दिया है, तो उसी ऊंचाई को हमें निकालना है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस तरीके से कुआं है जिसका व्यास 7 मीटर है और ऊंचाई कितना है, मतलब ऊंचाई नहीं कहेंगे, गहराई, क्योंकि नीचे की ओर जा रहे हैं, इसे हम ऐसे दर्शा रहे हैं 20 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कुएं का व्यास बराबर 7 मीटर, त्रिज्या d/2। ठीक है, 7/2। ठीक है, 7/2, तो 7/2 मीटर क्या हो गया, कुएं का त्रिज्या आ गया। ठीक, तो इसका आधा हिस्सा क्या होता है, कुएं का त्रिज्या कहलाता है। तो 7/2 कुएं का त्रिज्या हो गया। अब कुएं की गहराई कितना है दिया हुआ है प्रश्न में, 20 मीटर है ना, तो कुएं की गहराई यहाँ पे हम लिख लेंगे 20 मीटर लिख लेंगे। फिर अब निकालने वाले हैं कुएं का आयतन। तो कुएं का आयतन का सूत्र क्या होता है, πr² होता है ना। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2, 2 बार लिखेंगे क्योंकि आर का वर्ग है, और एच का मान कितना है, 20 दिया हुआ है। ठीक, चलो जो जो कटा है उसको कटा देते हैं। 2 एक कम, 2 दहाई से कट गया, 7 एक कम, 7 एक कम, ये दोनों भी कट गया एक एक बार में। फिर 2 के पहाड़ा से इसको कटा देते हैं, तो ये 2 के पहाड़ा से 11 बार में 22 कट गया है ना। 11 सत्ते कितना होता है, 77, 77 गुड़ी 10 करेंगे कितना होगा, 770 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ ये मीटर किस में आएगा, आयतन दिया है तो मीटर क्यूब में आएगा, मतलब घन मीटर में आएगा। ठीक है, तो 770 घन मीटर यहाँ पे प्राप्त हुआ। ठीक, अब आगे हल करते हैं। देखो, जब हमने कुआं खोदा तो कुएं का आयतन हमें इतना प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इससे जो निकलने वाली मिट्टी है, इससे, इस कुएं से, उससे क्या बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना लेता हूं इस प्रकार से, एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, इसमें चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी दे देते हैं। चलो, ये चढ़ने के लिए सीढ़ियां। ठीक है, प्लेटफॉर्म मतलब जहां पे हम बैठते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म कहते हैं। देखना, कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनको गोल राउंडिंग में घेर दिया जाता है, जिसमें आप बैठ भी सकते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, प्लेटफॉर्म कहेंगे। या कोई मंच है उसको भी हम प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बन रहा है ना। तो प्लेटफॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे इस प्रश्न में दिया क्या हुआ है, इस प्रश्न में दिया हुआ है प्लेटफॉर्म का, प्लेटफॉर्म। ठीक है, इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म का आयतन है ना। तो प्लेटफॉर्म का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है, कितना दिया है अभी, लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है 22 गुड़ी 14 दिया हुआ है, और ऊंचाई हमें क्या करना है, इसमें निकालना है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो लंबाई चौड़ाई की जगह पे हमने मान रख दिया 22 गुड़ी 14। ठीक है, 22 गुड़ी 14, और ऊंचाई इनके साथ तो गुणा रहेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का आयतन का ही सूत्र लगाएंगे तभी तो हम ऊंचाई निकाल पाएंगे ना। तो देखो, ये जो है ना 22 मीटर है, और ये चौड़ाई जो है वो कितना होगा, 14 मीटर, और ये क्या है, ऊंचाई है। तो इसी ऊंचाई का मान हमें निकालना है ना। और ये भी क्या होगा, आयतन है, मतलब मीटर का 3 घात। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, घन मीटर कहते हैं। तो मीटर का 3 घात, तो ये मान हो गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, अब मैं ना कुएं का आयतन और प्लेटफॉर्म का आयतन, दोनों के आयतन को अब क्या करूंगा, तुलना कर दूंगा। तो तुलना कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखो कुएं का आयतन बराबर प्लेटफॉर्म का आयतन। ठीक है, कुएं का आयतन
बराबर हम क्या करेंगे प्लेटफॉर्म का आयतन। ठीक है, तो कुएं का आयतन कितना प्राप्त किए हैं, देखो 770 मीटर है ना, मतलब घन मीटर है। और इसका कितना है भाई, तो 22 गुणित 14 गुणित ऊंचाई ये है। तो दोनों के जगह पे हमने इनके मानों को रख दिया। अब ये जो 770 दिया है इस साइड हम क्या करेंगे, ये जो 22 गुणित 14 है इसको लेकर आएंगे, तो ऊपर से ये क्या हो जाएगा नीचे में आए, क्यों, क्योंकि ये सभी गुणा के फॉर्म में है। गुणा के फॉर्म में जो भी मान होता है वो ऊपर से नीचे, अगर नीचे में है तो ऊपर चला जाता है ना। और यहाँ पे बचे क्या, ऊंचाई बचेगा। देखो जो जो कटा उसको कटा देते हैं। 7 के पहाड़े में 2 बार, और ये 7 के पहाड़ा में 1 बार, फिर 7 के पहाड़ा में फिर 1 बार, फिर 7 शून्य। ठीक है, तो 7 से ये जब कटा ना 770, तो 110 बार में कट गया है ना। अब क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो देखो 11 का पहाड़ा, 11 एकम 11 और 11 शून्य शून्य, तो ये 10 बार में 11 के पहाड़ा से कट गया, और 11 दूनी 22, 2 बार में कट गया। और कट रहा है क्या, 2 एकम 2 पंचे। ठीक है, कट गया। और कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे 5/2 जो बचा है उसको लिख लेंगे, और यहाँ पे ऊंचाई लिख लेंगे। 2 से 5 को भाग दे दो, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे। ठीक है, दशमलव लगाने के बाद हमें इस तरीके से प्राप्त होगा। तो 2.5 मीटर क्या प्राप्त हुआ, ऊंचाई प्राप्त हुआ, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 2.5 मीटर प्राप्त हुआ। और यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया। तो इस तरीके से आपका 14वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखें। 15वां प्रश्न है, एक घनाभ जिसकी भुजा 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 1.75 सेंटीमीटर व्यास तथा 2 मिलीमीटर मोटाई के कितने सिक्के बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एक घनाभ दिया है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न में अब इसी घनाभ को मुझे पिघलाना है, और पिघलाने के बाद इस घनाभ से कितना सिक्का बन सकता है ये बताना है। और वो सिक्के की जो व्यास है इस प्रश्न में दिया है 1.75, और मोटाई जो है वो 2 मिली का दिया हुआ है ना, तो कितना सिक्का बनेगा ये मुझे बताना है इस प्रश्न में। चलो हल करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक घनाभ बना लेता हूँ। घनाभ कैसे बनाते हो आपको पता है, देखो हमें क्या करना है, 2 आयत लेना है इस तरीके से। ठीक है, 2 आयत ये रहा, फिर इनके टिप और इनके टिप को क्या करना है, मिला देना है, तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। अब घनाभ की 3 भुजा है। ठीक है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। तो एक भुजे का जो मान है, ठीक है, इसका मैं रख लेता हूँ 5.5 सेंटीमीटर। फिर इस वाले भुजे का जो मान है सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, इस भुजे का मान मैं 10 सेंटीमीटर रख लेता हूँ। और ये ऊपर की ओर जो ऊंचाई जा रहा है ना, इस भुजे का मान प्रश्न में 3.5 सेंटीमीटर है, तो वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो लिखो घनाभ की लंबाई कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, घनाभ की चौड़ाई 5.5 सेंटीमीटर। फिर घनाभ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी दिया हुआ है, तो इससे मैं आयतन निकाल लेता हूं। तो लिखो घनाभ का आयतन, सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, लंबाई कितना है 10, चौड़ाई देखो 5.5 और ऊंचाई देखो 3.5 दिया हुआ है। ये जो दशमलव वाले जो मान है ना 5.5, इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 55 लिख सकता हूँ। बिल्कुल, जब मैं इसे 55 लिखूंगा, ठीक है, दशमलव हटा दूंगा तो 55 लिखूंगा। ठीक है, तो जब मैं 55 लिखूंगा तो ये जो दशमलव है उसका 1 हो जाएगा, और दशमलव के बाद संख्या कितना है, एक संख्या ना, तो उसको हम 0 इस तरीके से लिखेंगे। फिर 3.5 को 35 लिख लेते हैं, दशमलव को 1 लिखते हैं, और इसके बाद जितने भी संख्या है उसको हमें 0 के रूप में लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 10 एकम 10 एकम, ये एक एक बार में कट गया। ठीक है, फिर इसको कटा देते हैं, तो ये हो गया 2 बार में, और ये हो जाएगा 5 एकम 5 एकम। ठीक है, 11 बार में।
तो यहाँ पे बचेगा क्या, 11 गुणित 35/2 इतना बच रहा है। ठीक है, तो हम इतने मान को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम इनका उपयोग करेंगे। ठीक है, और ना ही हमें कटाने की और जरूरत है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो मान है ये किसमें दिया हो, तो देखो सेंटीमीटर 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 तीनों का गुणा हुआ था, तो सेंटीमीटर 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 का गुणा हुआ है, तो तीनों का गुणा होने पर क्या हो जाएगा, 3 घात हो जाएगा, है ना। तीनों का गुणा है तो घात यहाँ पे 3 आ गया। तो आयतन जो है उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, घन सेंटीमीटर, तो ये घन सेंटीमीटर में आ गया। ठीक, अब इसे मुझे पिघलाना है। ठीक है, जब मैं इसे पिघलाऊंगा घनाभ को, तो एक सिक्का घनाभ को पिघलाऊंगा तब वो घनाभ क्या बन जाएगा, सिक्का बन जाएगा ना। सिक्का मैं बना रहा हूं तो सिक्का बनेगा। तो सिक्के की जो व्यास है, ठीक है, सिक्के की जो व्यास है वो 1.75 सेंटीमीटर है, कह रहा है सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये जो मोटाई है, ठीक है, सिक्के की ये मोटाई जो है ये है 2 मिलीमीटर है, कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो कितने सिक्के मैं इस घनाभ से बना सकता हूँ ये मुझे निकालना है। तो चलो जो जो दिया है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो लिखो सिक्के का व्यास 1.75 सेंटीमीटर। तो सिक्के के व्यास से मैं त्रिज्या निकाल सकता हूँ। त्रिज्या होता है d/2, d का मान है 1.75 और ये रहा 2, है ना। अब यहाँ पे देखो 1.75 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मैं और कैसे लिख 1.75/2 जो दिया हुआ है, तो देखो 1.75 है, इसको अगर मैं 175 लिखूं, ठीक है, क्या लिख रहा हूं 175। तो जब मैं इसे 175 लिखूंगा तो ये दशमलव का क्या हो जाएगा, नीचे में 1, इसके बाद कितने संख्या 1 2, तो 2 0 इस तरीके से लगा दूंगा, फिर गुणित यहाँ पे नीचे में 2 है तो 2 इस तरीके से नीचे में इसके 2 आ जाएगा, 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, है ना। आगे हल करते हैं तो 175 ये हो जाएगा 200। भाग दे दो तो 25 के पहाड़े में 7 बार में आता है और 25 के पहाड़े में 8 बार। ठीक है, तो त्रिज्या कितना निकल गया, 7/8 सेंटीमीटर त्रिज्या हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, सिक्के की जो त्रिज्या है वो है 7/8 सेंटीमीटर। अब सिक्के की मोटाई भी यहाँ पे दिया हुआ है तो लिख लेते हैं। सिक्के की मोटाई कितना दिया हुआ है, 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। अब इससे मैं आसानी से आयतन निकाल सकता हूं। तो लिखो सिक्के का आयतन πr²h, यही सूत्र है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/8 गुणित 7/8 यही होगा। h का मान, ठीक है, तो h का मान जो है, ये जो मोटाई है ना यही h का मान है, तो इसे मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, अभी मैंने सेंटीमीटर नहीं बदला है, ये मिलीमीटर में है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, 10 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2/10 इस तरीके से लिखूंगा तो ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल लिया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, 10 मिलीमीटर होता है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर है तो 2 को 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/10 सेंटीमीटर में बदल गया। देखो 2 एकम 2 पंचे कट रहे, कटा देते हैं, तो यहाँ पे 1/5 आ गया, 1/5 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, सिक्के की जो मोटाई है उसको हम सेंटीमीटर में जब बदलते हैं तो 1/5 आ रहा है। ठीक है, 1/5, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 1/5। आगे हल करो, जो जो कटा उसको कटा देंगे, है ना। तो देखो क्या कटा, ये 7 और ये 7 कट रहा है, और कुछ कटा है क्या, देखो और कट रहा है, ये 2 के पहाड़ा से 4 बार में और ये 11 बार में। ठीक है, ये भी कट गया। ठीक, और कुछ कट रहा है, और मुझे यहाँ पे कुछ कटते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, लिख लेंगे।
तो 11 गुड़ी 7 लिखो, 11 गुड़ी 7 गुड़ी 1 है ना, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, तो 11 गुड़ी 7, नीचे में 4 8 और 5, तो 4 गुणित 8 गुणित 5 इस तरीके से लिख लेते हैं। अब करेंगे क्या, अब ना ये जो सिक्के का आयतन है, ठीक है, सिक्के का आयतन और घनाभ के आयतन, दोनों के आयतन की तुलना करेंगे। तो यहाँ पे एक साइड में मैं लिख लेता हूं सिक्के का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। ठीक है, सिक्के का आयतन कितना आया है, 11 गुणित 7 अपान 4 गुणित 8 गुणित 5। इसके साथ मैं n का भी गुणा कर देता हूँ। ठीक है, n का गुणा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, कुल सिक्कों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो कुल सिक्कों की संख्या निकालना है, इसलिए मैं सिक्के वाले साइड में n का गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, आप n के जगह में a b c जो भी रखना चाहो रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने n रखा है। और घनाभ के जो आयतन आया था वो कितना आया था, 11 गुणित 35 अपान 2, यही था। ठीक है, n बस को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, n बस को हम क्या करेंगे, यहीं पे रहने देंगे, बाकी जितने भी मान है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे। तो 11 गुणित यहाँ पे 35 है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे में 2 दिया है, तो नीचे वाला जितना भी मान है वो सब ऊपर चला जाएगा। तो गुणा 4 गुणा 8 गुणा 5 इस तरीके से, और ये दोनों जो मान है ऊपर में है वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे में। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अगर मान गुणा में हो, देखो n के साथ क्या है, मान गुणा में है, तो नीचे के मान ऊपर के साथ गुणा होगा और ऊपर के मान नीचे के साथ गुणा होगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ है। जो जो कट रहा है उसको अब कटा देते हैं। तो 11 और 11 कट गया, 2 दूनी कट गया, 7 के पहाड़ा में 7 पंचे 35 कट गया। अब भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 अट्ठे 80 और 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, तो 400 आ रहा है। तो n बराबर हो गया यहाँ पे 400। ठीक है, तो 400 यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है n का मान, मतलब 400 सिक्के क्या होगा, हमें सिक्के की संख्या निकालना है। तो घनाभ को जब हम पिघलाएंगे तो 400 सिक्के पिघलाने से बनेगा। समझ में आ गया, यही क्या है इसका उत्तर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 16वां प्रश्न है, बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्रमशः 24,750 घन सेंटीमीटर और 3,300 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कह रहा है इस प्रश्न में। तो जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। तो देखो, इस प्रश्न में दिया हुआ है बेलन का आयतन दिया हुआ है। ठीक है, बेलन का आयतन कितना है, 24,750 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी दिया है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 3300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, अब करेंगे क्या, देखो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो मैं पाई आर स्क्वायर एच बेलन के आयतन का सूत्र लिख लूंगा। ठीक है, और भाग किसको कर दूंगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यही होता है। ठीक है, एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये भी भाग हो जाएगा 24,750 3300। ठीक है, ये भी एक दूसरे से भाग हो रहे हैं। तो देखो, ये पाई कट गया, एच कट गया, आर से इसका वर्ग कट गया। ठीक है, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बच रहा है आर अपान 2 बच रहा है। यहाँ पे देखो 1 0 कट गया, 5 के पहाड़ा से ये कट रहा है 5 छक्के 30, 5 छक्के 30। इसके बाद ये 5 के पहाड़ा से 5 चौके 5 निया 45, 2 5 5 पंचे। ठीक है, अब देखो 2 के पहाड़ा से नहीं कटेगा, लेकिन इस बार ये 3 के पहाड़ा से कट रहा है, 3 तिया 3 एकम 3 छक्के और 3 पंचे। ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 165 अपान 33। ठीक, फिर आर अपान 2, इसको फिर से भाग दे के देखते हैं। तो इस बार किस में आ रहा है, ये दशमलव में आएगा। 33 के पहाड़ा पढ़े, भाग कैसे देते हैं, इस तरीके से देते हैं, 165 को 33 से भाग कर, 165 को कितने से भाग कर देंगे, 33 से।
33 से नहीं 22 से, देखो यहाँ पे गलती हुआ है, ये जल्दी जल्दी करने पर ऐसी ही गलती होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी करने पर अक्सर मुझसे गलती हो ही जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादातर ना धीरे धीरे हल करता हूँ। देखो 3 के पहाड़ा से जब मैंने इसे कटाया, 3 दूनी होगा ना, जबकि मैंने इसे दूनी ना लिख के 3 लिख दिया था, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा 22, ठीक। अब भाग दें तो 22 के पहाड़ा को मैं पढ़ता हूँ, जैसे देखो मुझे 22 का पहाड़ा तो नहीं आता है पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, 20 का पहाड़ा पढ़ूंगा। 20 के पहाड़ा ऐसा पढ़ूंगा कि इससे ज़्यादा ना हो 165 से, तो 20 के पहाड़ा को मैं पढ़ लेता हूँ 7 बार, तो 20 पंचे कितना होता है, 20 के पहाड़ा 7 बार पढ़ूंगा, 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120 और 20 सत्ते कितना होता है 140, ठीक है। तो मैंने 20 के पहाड़ा को 7 बार पढ़ा तो 140 आ गया। अब 2 के पहाड़ा को भी मैं कितने बार पढ़ूंगा, क्योंकि ये 20 से कितना अधिक है, 2 अधिक है ना 22, तो 2 के पहाड़ा को मैं 7 बार पढ़ता हूँ, 14 आ रहा है, तो मैं 140 प्लस 14 कर देता हूँ, तो कितना होगा 154, तो ये 154, 7 बार में 154 आ गया, घटा दो 1 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं 0 उतार दूँ तो यहाँ पे मैं दशमलव लिखूंगा, ठीक है। अब पढ़ो, 20 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ा तो मैंने 100 पढ़ा, 2 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ते हैं 10, 100 और 10 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 110, तो 110 कितने बार पढ़ा था पहाड़ा 5 बार, तो 5 बार में ये पूरी तरीके से कट गया है ना। तो 22 के पहाड़ा को मैं 7.5 बार पढ़ता हूँ तो 165 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। फिर इस 2 का इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा होने पर 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5 है, तो 7.5 दूनी कितना होता है 15, तो 15 आ जाएगा यहाँ पे, तो 15 सेंटीमीटर आर का मान हमें प्राप्त हुआ, ठीक। चलो अब क्या निकालना है भाई, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। जब हमारे पास आर का मान आ गया है तो हम आसानी से बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, यही होता है 2 पाई आर एच हम लोग रख लेंगे, ठीक है। 2 पाई आर एच की जगह पे क्या रखेंगे भाई, मतलब इसके जगह में बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल के जगह में, देखो ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो वक्रपृष्ठ क्षेत्र कितना है 30 है ना, तो यही मान हम यहाँ पे रख देंगे। फिर 2 गुणित 22/7, आर का मान कितना है 15, तो ये 15 गुणित और निकालेंगे क्या एच का मान, तो एच जैसा वैसा रख लेंगे। देखो जो जो कट रहा है ना उसको हम कटा देंगे, तो यहाँ पे देखो कुछ कट रहा है क्या, यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। तो सारे मान को क्या करेंगे इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो 30 ये नीचे में है तो 7 ऊपर में, और जितने भी ऊपर के मान है वो सब यहाँ पे आ जाएगा नीचे में आ जाएगा, और ये रहा h। अब इनको घटाते हैं, तो देखो 11 दूनी 11 तिया फिर 2 शून्य, ठीक है। 5 के पहाड़ा से 5 तिया 5 छक्के 30 5 शून्य, ठीक है। और कट रह गया, इन दोनों को देखो साथ में क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। 6 हो गया, 6 होने के बाद 6 के पहाड़ा से इसको कटा दो तो 10 बार में ये कट गया, फिर 2 एक कम फिर 2 पंचे, ठीक है। 5 गुणित 7 बस बचा है, तो 5 गुणित 7 बस बचेगा, तो ये हल होने पर 5 सत्ते 35 आ जाएगा, तो 35 सेंटीमीटर क्या प्राप्त हो गया ऊंचाई। यही क्या है इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरीके से आपका जो प्रश्नावली 2 है ना वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 3 को देखेंगे।